हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस में का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए अल्कोहल पढ़ाने आया हूं और इसमें बताऊंगा कि अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध को टूटने से कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो इसमें ये ए वाला जो टॉपिक चल रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध टूटेगा, उसमें मैं एक दो रिएक्शन पिछले लेक्चर में करवा चुका था। तो आप चाहे तो उसको जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। अगर कहे तो अल्कोहल की अभिक्रिया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, है ना, अल्कोहल की अभिक्रिया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो आपका क्या बन के निकलता है, एस्टर। इसको हम रिएक्शन द्वारा बढ़िया से क्या समझते हैं, है ना। अब देखो क्या कर रहा है बाबू कि शुष्क HCl गैस या शांत H2SO4 जैसे निर्जलीय कारक की उपस्थिति में अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, फार्मूला याद होना चाहिए RCOOH, और साथ में क्या देना है, अल्कोहल को। तो क्या अल्कोहल को HOR लिख सकते हैं, डैश बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना। ये इधर से इधर बनेगा, इधर से इधर बनेगा। तो अब देखो ये क्या होगा, ये सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अब एक देखो, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध टूटेगा, किसका, अल्कोहल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंध टूटेगा, और साथ में यहां OH बनेगा। देख लो ये जो बन गया, क्या बन गया, जल। क्या बन के निकलेगा बाबू, जल बन के निकल जाएगा, यानी कि H2O। और साथ में क्या बनेगा, ये भी देख लो, RCOOR डैश। इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। इस तरीका से बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको जोड़ दोगे तो बन जाएगा ये दोनों। ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों बनेगा, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों बनेगा, यानी कि दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे H+ आयन निकलता है। अगर इसी तरीका से दोनों तरफ क्या जोड़ दिया जाए, मान लो कि एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, CH3COOH प्लस HOC2H5। अब देख लो ये क्या कहता है, ये भी H+ क्या है, आयन निकलेगा। ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। अब इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल, इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। देखो बच्चा, हम नाम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि नाम नहीं पता रहेगा तो बनेगा कैसे। यहां से आप ले लो H, यहां से ले लो OH, है ना। तो आप बना सकते हैं CH3COO2H5 प्लस H2O, ये बन के निकलेगा। तब इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। इसका नाम है एथिल, इसका नाम है एसीटेट। इसको लिख सकते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, या तो एथिल मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर भी हो सकता है। इस तरीका से आप एस्टर बना सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान से देखना है कि आप इससे इसको बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनता है, H को हम H+ और OH- में तोड़ेंगे, और C2H5 को H दे देंगे, और CH3COO को H दे देंगे, तो फिर से बन जाएगा, है ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं, फिर से रिवर्स कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्रिया विधि के ऊपर चलेंगे।
है ना। इसको आप नोट करो बढ़िया से, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, यही एग्जाम में पूछता है। तो इसको आप क्या करो, फटाफट क्या करो, नोट डाउन करो। इसके बाद हम इसका क्रिया विधि बताएंगे। अब देख लो क्रिया विधि क्या कहता है तो समझेंगे, है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो। इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसको क्रिया विधि की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, क्रिया विधि, क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या कहता है बच्चा, ये बातें ध्यान में रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखो, इसको आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे OH लिख लो। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस तरीका से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ऑक्सीजन H दे दो, यहाँ पे R-, और इसके ऊपर क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ऐसे समझते जाना बस, ये क्रिया विधि है आपका। अब देख लो, मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम यहाँ, ये बॉन्ड है उसको ऊपर दे दें। इस बॉन्ड को जैसा ही ऊपर दोगे, ये वाला भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे। जैसा ही इस बॉन्ड के ऑक्सीजन लेगा, ये दोनों अटैक करेगा। अब देखो कैसे अटैक करता है, इसको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यहां से समझने वाली है। अब देखो R तो R है, C, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगा वो उसके पास सिंगल बॉन्ड रहेंगे और साथ में माइनस रहेंगे। ये बातें ध्यान देना है। ऑक्सीजन रहेगा और साथ में माइनस रहेगा, और ये वाले क्या होंगे, जुट जाएंगे, और ऊपर R- दिया जाएगा और यहाँ पे H, जैसा वैसा दे देंगे। अब इतना बात ध्यान रखना है बच्चा कि ये जो दिया गया है कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ तो OH रहेगा, नीचे OH लिखे तो OH तो रहेगा ही। क्या कार्बन को 4 बंद हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आएगा, प्लस चार्ज। काहे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे भी प्लस चार्ज था, क्या था, कार्बन के पास भी प्लस चार्ज बनेगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब इतना तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना तरह आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो माइनस है उसको हम फिर से यहां ट्रांसफर करते हैं, तो OH को हम माइनस बाहर निकाल देते हैं। OH को अगर बाहर निकालोगे, जैसा ही OH बाहर आपका निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसा ही डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनने के कारण से यहाँ पे हो जाएगा 6 बॉन्ड। क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड होने के कारण क्या किया, बाहर निकल गया। जैसा ही ये बाहर निकलेगा तो अगले स्टेप में देखो क्या बनने वाला है, R बनेगा, R C, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और OH को बाहर निकाल दिए। बाहर निकालना इसको जरूरी है, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा तो आपको यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि पहले इसी को बाहर निकाल दो, बाहर निकालोगे ना। अब मान लेते हैं कि ये जो कार्बन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपका, चलो फिर से इसको समझाते हैं। ये OH है, मान लेते हैं कि इसको, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन देके निकाल दो बाहर। चलो ये बाहर निकल गया, तो इस पर तो हो जाएगा OH पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। OH पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसा ही माइनस चार्ज आएगा, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज। अब ए वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए डबल बॉन्ड, तो इस पे से प्लस चार्ज खत्म हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि OH जो है माइनस बन के क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया। क्यों इसको निकाला, क्योंकि OH यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इसके पास क्या हो जाएगा, अब देखना है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन दिया हुआ है इस पे तो प्लस चार्ज रहेगा ना भाई। यहाँ क्या है, R, ये क्या दिया है, R- और यहाँ पे H। अब देख लो यहां से क्या निकाले थे, OH निकाले हैं। देखो ध्यान से, दिख रहा होगा सबको, OH माइनस बन के निकला है। ये क्या है, OH माइनस बन के यहां से निकल चुका है।
OH माइनस बन के निकला है। अब देखो जब से ही OH इसको एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड दिया गया है, ये बॉन्ड अगर OH को दे देंगे पूरा तो माइनस बन के निकल जाएगा, इस पे प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज को हटाने के लिए फिर से हम माइनस लाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम दे देंगे इसको, क्योंकि प्लस चार्ज यहां से भी गायब हो जाएगा। प्लस चार्ज क्या कहता है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो हम भैया न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहां से R दे दिया जाए, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे OR डैश बचा, क्या OR डैश बचा। और इसी तरीका से माइनस H प्लस चार्ज निकला। अब देख लो यहां से जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कौन से चार्ज आए, H प्लस बन के बाहर निकल गया। तो हम यहाँ पे इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ से बाहर, तीर चिन्ह पे लिखते हैं तो माइनस निकलेंगे क्योंकि यहाँ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे भी माइनस OH माइनस दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्या हुआ है, OH यहाँ से अलविदा हो गया है, बाहर निकल गया है। अब देखो क्या करता है, यहाँ से H बिछड़े, यहाँ से OH बिछड़े, दोनों आपस में मिला के क्या बना देंगे, जल बना देंगे और उड़ जाएंगे भाई साहब। अब देखो इसका नाम होता है एस्टर होता है, RC डबल बॉन्ड OR, इसका नाम है एस्टर। इस तरीका से आप बना सकते हैं इसको, ये है आपका मैकेनिज्म, है ना। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। देखो OH यहां से निकल गया, H यहां से निकल गया, दोनों मिला के क्या बना दिया, H2O। दोनों मिला के क्या बन गया आपका, H2O। ये निकल जाएगा बाहर, दोनों मिलके बना दिए H2O। अब देखो यहां से OH, यहां से H, आप इसको जब OH यहां भी लिख सकते हैं, माइनस OH पे माइनस चार्ज, दोनों आपस में मिला के H2O बना दिया। इस तरीका से आप मैकेनिज्म इसका बना सकते हैं। तो है ना कि कहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम अल्कोहल से करवाते हैं तो आपको क्या होता है, एस्टर बनता है। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो देखो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इस क्रिया विधि को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो कहता है अल्कोहल एवं अम्ल की अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहल एवं अम्ल की अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाने की इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। एस्टीकरण किसको कहते हैं, तो अल्कोहल एवं अम्ल की अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाने की इस प्रक्रिया को एस्टीकरण कहा जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।